कि किन कंडीशन में मांगलिक दोष होता है, किन कंडीशन में मांगलिक दोष नहीं होता है। अब इसमें मांगलिक दोष कब लगता है? मंगल अगर सूर्य के साथ आ गया 15 डिग्री के बीच में और मंगल अस्त हो गया तो भी मंगल दोष यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। निवारण क्या है, पूजन क्या होती है, मांगलिक कहाँ दोष बनता है, किन भाव में मंगल दोष बनता है और कहाँ पे उसका काट फता तौर पे मंगल दोष खत्म समाप्त हो जाता है। मेरे आराध्य को मेरा नमन और आप सबको मेरा आशीर्वाद। आज का विषय है मांगलिक। बहुत सारा है मंगल को लेकर कि बच्चे मांगलिक है, गैर मांगलिक शादी हो जाएगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, मांगलिक से मांगलिक विवाह होना बहुत अनिवार्य है, मांगलिक लड़की को मांगलिक लड़का नहीं मिलता है, शादी बहुत विलंब होती है, 30 साल के बाद शादी करनी चाहिए, या उनकी एंगेजमेंट टूट जाती है, शादी टूट जाती है। ये सब भ्रम और सत्यता के बारे में आज मैं बताऊंगा कि किन कंडीशन में मांगलिक दोष होता है, किन कंडीशन में मांगलिक दोष नहीं होता है, कब मंगल स्वतः तौर पे कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे माता पिता अच्छी कुंडली सिर्फ ये देख के कैंसिल कर देते कि इज मांगलिक, शी इज मांगलिक, और वहीं से वो डिनाइन मोड में आ जाते हैं। तो अपन जाने की हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको मंगल का काट हो रहा हो, बट आपने देखा कि ये मांगलिक और आपने यहाँ पे गेट बंद कर दिया, इसी कारण से और विलंब हो गया। तो आज सारी जानकारी आपको मिल जाएगी मंगल के बारे में कि मंगल का निवारण क्या है, पूजन क्या होती है, मांगलिक कहाँ दोष बनता है, किन भाव में मंगल दोष बनता है और कहाँ पे उसका काट फता तौर पे मंगल दोष खत्म समाप्त हो जाता है। तो अपन बेसिक से चलते हैं कि कुंडली में अगर हम जाएं तो प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 8th और 12th हाउस में मंगल हो तो आप मांगलिक होते हो। अपन लग्न कुंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं, लोग चंद्र कुंडली से मांगलिक मानते हैं, तो दोनों में ही सेम रूल आपको अप्लाई होते हैं। तो इन 5 भाव में बैठा मंगल मांगलिक होता है। मांगलिक होने के साथ साथ अब इसमें मांगलिक दोष कब लगता है? अगर बाई चांस यहाँ पे मंगल बैठा हुआ ठीक है, बल लेके बैठा हुआ है, तब मंगल दोष लग जाएगा। पर जो काट है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 5 भाव में देखा कि यहाँ पे मंगल बैठा और ही इज मांगलिक, शी इज मांगलिक। नो, अगर मंगल उच्च का बैठा हुआ है तो ही मंगल दोष समाप्त हो गया। मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव का राशि स्वामी वहां पे बैठा हुआ है और अच्छा बैठा हुआ, उच्च का बैठा हुआ है, तो ही मंगल दोष कैंसिल हो गया। मंगल अगर सूर्य के साथ आ गया 15 डिग्री के बीच में और मंगल अस्त हो गया तो भी मंगल दोष यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। अगर लड़के की लड़की से कुंडली जो मिलान हुई और 27 या 27 से ज्यादा गुण मिल गए तो भी स्वतः तौर पे मंगल दोष कैंसिल हो गया। गुरु और मंगल एक साथ बैठ गए किसी कुंडली में तो भी मंगल दोष यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये 5 नियम तो आप क्लियर देख लें कि पहले अपनी कुंडली देखें कि कुंडली में मंगल कितने डिग्री में बैठा है। अगर मंगल आपका 0-2 डिग्री में बैठा है या 28, 29, 30 में बैठा है तो ही मंगल दोष का असर खत्म हो गया। तो वहां पे वो दोष होने के बाद भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अगर मंगल अस्त है तो भी कोई मतलब नहीं, मंगल की डिग्री कम है तो ही मंगल दोष समाप्त हो गया, मंगल गुरु के साथ बैठा है तो भी समाप्त हो गया, मंगल उच्च राशि में बैठा है तो भी समाप्त हो गया, मंगल स्वग्रही बैठा है मींस मेष राशि और वृश्चिक राशि में बैठा है तो भी मंगल का दोष समाप्त हो गया। तो यहाँ पे आप गैर मांग शादी कर सकते हैं। तो ये 5 कंडीशन भी अपन पहले देख लें। साथ ही साथ में 27 से ज्यादा गुण मिल गए कि चलो ये नहीं हुआ और 27 से ज्यादा गुण मिल गए, 27 या 27 से ज्यादा गुण मिलते हैं तो ही मंगल दोष स्वतः तौर पे कैंसिल हो जाता है। तो वहां पे आप बिना किसी उपाय के भी आप शादी कर सकते हैं। तो जब ये 5-6 नियम देख लें इसके बाद विचार करें कि हाँ भाई ये मंगल था और हमने शादी नहीं करी। उपाय क्या होते हैं? खास तौर पर बच्चियों के लिए जो विवाह में मंगल दोष में बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो अगर बच्ची मांगलिक है, बच्चा मांगलिक नहीं है और विवाह आपको करना है तो यहाँ पे कुंभ विवाह, विष्णु विवाह, घट विवाह कराया जाता है। मतलब पहले इनके जो शिव विवाह भी कराया जाता है, कुछ लोग शिव विवाह भी कराते हैं। कहने तात्पर्य कि पहले इनके जो पतिदेव होंगे वो शिव जी होंगे या इनकी शादी जो है विष्णु जी साथ होगी। कुंभ विवाह, घट विवाह जो कहते हैं, पीपल विवाह, तो पहले वहां पे आपका विवाह हो जाएगा, इसके बाद फिर आपका जो है विवाह अपने हस्बैंड से होगा तो वो दोष वहां पे समाप्त हो जाएगा। एक चीज। इसके सिवा मंगल पे दान क्या करना चाहिए? अगर आप मांगलिक दोष है, आपने पूजा भी करा लिया और सेफ्टी आप चाहते हो कि लड़ाई झगड़ा ना हो, क्रोध में कमी रहे, तो आप क्या करें? मंगल तेज है, उग्र है, ऊर्जा कारक है। तो अगर एक जन मांगलिक और जन मांगलिक नहीं है तो ये जो उपाय अपन ने जो मंगल दोष का अपन ने पूजन कराया, इससे आपका अलग नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, पर आपकी टेंडेंसी चेंज नहीं होगी। उसको चेंज करने के लिए आपको मंगलवार का उपास रखना चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई ना, क्लैश ना है। तो मंगलवार का आपको उपास रखना चाहिए। गुड़ और लाल मसूर का लगातार दान करना चाहिए। खुद खाने में जो तीखी चीज है उनको खाना आपको टोटल अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मंगल कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है, पति पत्नी में सामंजस्य बना है और आप आराम से जीवन को लीड कर सकते हैं। तो इन सब मापदंड को ध्यान देते हुए जब आप मंगल का विचार करेंगे तभी आप जीवन में बहुत ज्यादा भटकेंगे भी नहीं। वरना पता चल रहा है कि कोई ना कोई कारण से मंगल अपने आप कट भी गया था, फिर भी आप विचार करते करते आपकी शादी को 5-7 साल विलंब हो गया। तो ये सब आपको यहाँ पे करना चाहिए। लास्ट रही मूंगा की बात कि कुछ लोगों का प्रश्न होता है गुरुजी कि मूंगा हम पहन सकते हैं? कंडीशन अप्लाई। अगर आपकी मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, तब आप विचार कर सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मूल त्रिकोण में बैठे हुए मंगल देव है या आपके केंद्र भाव में बैठे हैं तो आप वहाँ पे विचार कर सकते हो। वो भी नीच की राशि में ना बैठे हो, अच्छे बैठे हुए, तब आप मूंगा वहाँ पे धारण कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली फॉर मंगल दोष के लिए क्या मूंगा इज इंपॉर्टेंट? कोई लेना देना नहीं है, उल्टा आप मंगल का बल को बढ़ा ही रहे
रहे हो, तो उसका कोई कनेक्शन डायरेक्टली कुछ नहीं है, बट प्रश्न पूछते तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यस पहना जा सकता है। और कुछ का प्रश्न होता है गुरुजी एक सफेद मूंगा भी होता है, रेड मूंगा भी, जो ऑरेंज मूंगा भी होता है, तो अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है तो उसके लिए सलाह दी जाती है कि आप जो है व्हाइट मूंगा पहन लेंगे, थोड़ा सा सरलता बनी रहेगी। और जो त्रिकोण मूंगा के बारे में भी प्रश्न आता है कि त्रिकोण कलर का जो त्रिकोण जो मूंगा होता है उसको कौन कौन धारण कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिक्स में उन्हीं के लिए त्रिकोण मूंगा इज ओके, अदरवाइज सबके लिए, जो भी बच्चे स्टडी में है, पढ़ाई में, शादी विवाह में, सब ओवल शेप का ही अपना मूंगा धारण करें तो उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। और इसके सिवा भी कोई आपके प्रश्न अगर होते हैं तो फिर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।